श्री परमात्मने नमः। कल आप लोगों ने सुना था कि श्री हरि की कौन सी ऐसी माया थी जिससे नारद जी का क्रोध शांत हुआ था। आज आप लोग सुनेंगे हरि की दूसरे अवतार की कथा। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 141 से लेके 43 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारे। जहि कारण यजय गुणय रूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित यवलोकी भवानी, सती शरीर रहे हूँ बोरानी। अजहुन छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारे। लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरे बरने वृष के तू, सो अवतार भयउ जहि है तो। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीस मन लाए। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनि सोहाए। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। स्वयं भो मनुवरु सतरूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। दंपति धर्म याचरण नीका, अजहु गाव श्रोते जिन कैलिका। निपौतान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। देव होति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। होय न विषय विराग, भवन बसत भाचोत्पन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। दीन दयाल बिरदु संभारे,
हरहु नाथ मम संकट भारे, बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। नारी समेत गवन बन कीन्हा, तीरथ बर नैमिष विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहीं हरसि चलऊ मनु राजा, पंथ जात सोहै मति धीरा। ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, पहुँचे जाई धेनु मति तीरा। हरसि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन से मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर निपरिसि जानी, जह जह तीरथ रहे सुहाए। मुनिन सकल सादर करवाए, कृष शरीर मुनि पट परिधाना। सत समाज नित सुनहि पुराना, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारे, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि। जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह। दंपति मनयति लाग, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारे, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि हे गिरिराज कुमारी, अब मैं भगवान की दूसरी कथा कहता हूँ जो कि बड़ी विचित्र है, उसको तुम सुनो। जन्म रहित और रूप रहित निर्गुण सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री राम जो अयोध्या के राजा हुए, उन्हीं के भाई लक्ष्मण जो कि वन में घूम रहे थे, और तुम सती के शरीर में थी और उनकी बावली हो गई थी। और इतनी बावली हो गई थी कि आज भी उसकी छाया जो है नहीं मिटती है तुम्हारे से। तुम्हारे शरीर में आज भी ऐसा लगता है कि वो छाया है। उन्हीं की भ्रम रूपी कथा को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। याज्ञवल्क्य मुनि जो है बोले भरद्वाज मुनि से कि शंकर जी की बातें सुनकर पार्वती जी थोड़ा सकुचाई और मुस्कुराई। तो श्री बृहस्पति जी ने कहा कि मेरे रामचंद्र की कथा जो ऐसी है कि जो कि पापों को नाश करने वाली है और बहुत सुंदर है, बड़ी अलौकिक है, उसको सुनो। जितना मेरी बुद्धि काम करती है उतना मैं कहूँगा। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने फिर कहा भरद्वाज से कि वही कथा मैं आपसे कहता हूँ, तुम सुनो। स्वयं भू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनके द्वारा जो है अनुपम मनुष्यों की सृष्टि उत्पन्न हुई थी, जो कि आचरण में बड़े पुनीत थे दोनों। उनके पुत्र थे उत्तानपाद, जिनकी की वेद लोग प्रशंसा करते हैं। और उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव, जो कि बहुत बड़े हरिभक्त थे ध्रुव। उनके छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत की भी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था देवहूत, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी थी।
और आदिदेव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किए थे। तो राजा मनु को जो है बहुत दिन राज करते हो गया, बहुत दिन राज करते हो गया। उनका राज करते 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 बुढ़ापा आ गया। तो दिमाग में सोचने लगे कि ये तो ऐसे ही हमारा जीवन चला जाएगा, भगवान की पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे होगा। तो ज़बरदस्ती जो है राजपाट अपने पुत्रों को देके वो उनके दिमाग में आया कि चल के कहीं हम भगवान का कीर्तन भजन करें। तो चल दिए घर से। जब घर से चल दिए तो कहाँ गए वो, जहाँ के ऋषि मुनि बड़े बड़े तपस्या करते हैं, नैमिसारण के लिए वो चल दिए, जहाँ की तपोभूमि भूमि बोली जाती है, वहाँ चल दिए। चलते चलते रास्ते में उनको गोमती नदी मिली। गोमती नदी के निर्मल जल में स्नान किए, स्नान करके बैठे। तो वहाँ संतों को, मुनियों को, ऋषियों को सब पता चला कि मनु जो है आए हैं, यहाँ स्नान करके बैठे हैं। तो सब लोग वहाँ से आए और इनके पास इनके चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ने के बाद जो जो अच्छी अच्छी तीर्थें थी वहाँ ले जाकर उनको करवाए और करवा के ले आए। तो वो जो है मनु जो है द्वादशाक्षर जो होता है, द्वादशाक्षर का मतलब समझ रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करने लगे। और वही करते अपना उनका जीवन चल रहा था। इस चौपाइयों का अर्थ जो है यहीं तक है। इसके बाद हम आगे फिर कहेंगे। और आप लोगों का जो किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं बार बार यही आप लोगों से कह रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर पूछिए और मैं आप लोगों को उत्तर ज़रूर दूंगा। और चौपाइयों का अर्थ यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद जो चौपाई आएगी मैं फिर से सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।